बड़ी रानी की याद आ गई। कहने लगा छोटी रानी दरवाजा नहीं खोल रही तो बड़ी रानी के पास में ऐसे में मिले आते, वैसे भी तो ये मौका नहीं देती है, आज मौका अच्छा मिला है। अरे जाए ख्यालो सुरीति को आयो और फौरन गोला मुरतायो। जैसे ही बड़ी रानी के पास पहुंचे हैं, आवाज लगाई है सुनीति, सो रही हो कि जग रही हो। लेकिन सुनीति सोचने लगी ऐसा मालूम पड़ रहा है कि मेरी सौत ने मेरे पिया को मारने के लिए भेजा है। बेचारी डर के वजह से नीचे नहीं आई और जब दूसरी आवाज लगाई, क्या पागल हो, दूसरी सुन लेगी छोटी वाली, अब जल्दी आ जाओ, गेट को खोलो। बेचारी की टूटी फूटी झोंपड़ी थी, दरवाजा खोला और क्या किया उसने, अरे चिड़िया नु चली अनवाए, पकड़े अंगुरिया पिया अपने। अपने पिया की बहुत दिनों से याद आ रही थी, लेकिन आज मिलना हुआ है। बड़े प्रेम से हाथ पकड़ के ऊपर को ले गई। अरे सीढ़िया नु चली अनवाए, पकड़े अंगुरिया कंठ अपने। रानी कहने लगी थी समझ आए, टूटे खटोला बलम खूब बिठायो। रानी समझाने लगी पिया तुम कैसे आए हो, लेकिन राजा कहने लगा ज्यादा समय नहीं है। कहने लगी इतने दिनों में आए हो फिर भी ऐसे कह रहे हो। अरे राजा बिल के पढ़ो तो बहराए, पूरी रात धन तो समझ आए। तो रानी कहने लगी अरे वो पैर रूठ गए रे करतारा, मेरी पोथी पे पत्थर आयो। अब बोली तुम्हें भूख लगी होगी। राजा कहने लगे भूख तो लगी है, शिकार खेल के आया हूँ। अरे जो की रोटी एक धरी है, रानी ने राजा के हाथ दई है। के बापे धर लो नमक सवारे, जो की रोटी नमक से खवाई। ओ बंसी के वजैया श्याम रसीले तेरी समझ नहीं आई। ओ मुरली के वजैया श्याम तेरी लीला समझ में नहीं आई। आज जैसे ही अपने पिया को जो की रोटी नमक से खिला करके लिटा दिया, उसी रात में राजा रानी का मिलन हुआ। सुबह होते ही राजा उत्तानपाद छोटी रानी के पास आए, चिल्लाने लगी तुम सारी रात कहाँ रहे थे। तो राजा ने कहा मैं सारी रात गेट पे लेटा रहा था, लेकिन तुमने सुनी नहीं थी। सुरजी कहने लगी झूठ बोलने की कोशिश न करो, मुझे मालूम है सब तुम बड़ी रानी के पास गए थे। राजा ने सोची अगर दब गए तो बंदर की घुड़की अब काम तो कर जाएगी, तुरंत चिल्लाए पड़े तो, अगर थोड़े चुपचाप रहे तो ये हकीकत में विश्वास कर जाएगी। भैया ने देखे राव ने बस। राजा कहने लगा पागल हो गई हो क्या, तुम्हें हर समय बड़ी रानी की